नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बिना देर किए फटाफट से एक नजर डालते हैं कृषि बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी 2023 का हुआ आयोजन। कृषि मंत्रालय ने कई विषयों पर की चर्चा। संयुक्त अरब अमीरात को गैर बासमती चावल भेजेगा भारत। 75,000 मीट्रिक टन चावलों का होगा निर्यात। अब केसीसी के लोन का ब्याज भरेगी झारखंड सरकार। कर्ज माफी के बाद किया एक और ऐलान। नलकूपों की बिजली पर किसानों को मिलेगी 100% सब्सिडी। भारतीय किसान यूनियन ने की सीएम से मुलाकात। सोनभद्र में 50 गांवों को बनाया जाएगा प्राकृतिक खेती का मॉडल। मोटे अनाजों की भी खेती करेंगे किसान। आज यानी कि 26 सितंबर को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा दिल्ली के पूसा स्थित NASC कॉम्प्लेक्स में रबी अभियान के लिए कृषि विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए किसान कल्याण विभाग के सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे उन्हें अपने मोबाइल पर ही कृषि संबंधित सुविधाएं प्राप्त हो सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को दलहन एवं तिलहन फसलों की खेती करनी चाहिए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। वहीं उर्वरक सचिव रजत कुमार मिश्रा ने इस मौके पर सभी को संबोधित करते हुए कहा कि हमें नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा देना है, जिससे हमारे किसानों को रबी सीजन में फायदा हो और उनकी उपज और आय दोनों में बढ़ोतरी हो सके। आपको बता दें कि इस कृषि सम्मेलन में मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, संगठनों के अधिकारी और विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। वहीं इस मौके पर कुछ जरूरी मुद्दों पर पैनल चर्चा की गई, जिनमें मुख्य रूप से जलवायु सहनीय कृषि और आधुनिकीकरण, उर्वरक क्षेत्र में उपलब्धता एवं नवाचार, रबी के दौरान दलहन, मक्का और तिलहन के लिए रणनीति के अलावा कृषि में डिजिटली प्रौद्योगिकी जैसे विषयों को शामिल किया गया। बुलेटिन की बाकी खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलियनर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाने वाला है, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप भी एक बेहतरीन किसान हैं और खेती में नए आयाम हासिल कर रहे हैं तो बिल्कुल देर ना करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। साथ ही आप लिंक पर विजिट करके इस अवार्ड से जुड़ी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक जरूरी फैसला लेते हुए संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE को 75,000 मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल के एक्सपोर्ट को अपनी मंजूरी दी गई है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के माध्यम से इतना चावल निर्यात किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत ने फिलहाल घरेलू बाजार में दाम कम करने के मकसद से गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया हुआ है, लेकिन UAE को स्पेशल केस में चावल का निर्यात किया जा रहा है। दरअसल भारत में इसी साल 11 जनवरी को केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड बनाने को अपनी मंजूरी दी थी, जो कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के अधीन आता है। इसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत बनाया गया है। वहीं जुलाई में भारत ने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर रोक लगा दी, लेकिन कहा कि अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी और उनकी सरकारों के अनुरोध के आधार पर निर्यात की अनुमति दी जाएगी और अब इसी के तहत UAE को विशेष अनुरोध पर चावल का एक्सपोर्ट किया जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा किसानों को कर्ज माफी को लेकर हाल ही में एक बड़ी घोषणा की गई थी, जिसके बाद अब एक बार फिर किसानों को खुशखबरी देते हुए राज्य सरकार की ओर से एक और बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल झारखंड के ऐसे किसान जो KCC धारक हैं और समय पर लोन की EMI चुकाते आ रहे हैं, उनके लोन पर लगने वाले ब्याज को अब राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। लेकिन इसके लिए झारखंड सरकार की ओर से एक शर्त भी रखी गई है, जिसके मुताबिक किसानों को अपने लोन की किश्त 31 मार्च 2024 से पहले बैंक में जमा करनी होगी। आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड के लोन पर 7% का ब्याज लगता है, जिसमें 3% राज्य तो 3% ब्याज का वहन केंद्र सरकार करती है। वहीं बाकी का 1% ब्याज राशि का भुगतान किसानों को करना पड़ता है, लेकिन अक्सर किसान 1% का भुगतान भी नहीं करते हैं और इसकी वजह से उनका अकाउंट NPA होने के कगार पर पहुंच जाता है। यही वजह है कि सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है।
बीते दिन भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की गई, जिसके बाद संगठन ने दावा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें सीएम आदित्यनाथ द्वारा निजी नलकूपों की बिजली पर 100% सब्सिडी का भरोसा दिलाया है। खबर की माने तो किसान नेता धर्मेंद्र मलिक, हरिनाम सिंह वर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने 11 सूत्रीय मांगों को सरकार के सामने रखा है, जिन पर चर्चा करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी अलग लाइनों में 2 महीने का वक्त और लगेगा, लेकिन निजी नलकूपों पर 100% सब्सिडी मिलेगी। हरिनाम सिंह ने कहा कि सीएम से मुलाकात में संगठन ने किसानों का मांग पत्र उन्हें सौंपा। मुख्यमंत्री ने 100% बिजली के साथ ही चीनी मिलें खुलने के पहले बकाये का 90% भुगतान करवाने और गन्ना मूल्य बढ़ाने का भी भरोसा दिया है। इसके अलावा तहसीलों में किसानों के उत्पीड़न मामले में भी उन्होंने कार्यवाही का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के पहले आशियाना स्थित इको गार्डन में किसान पंचायत की गई थी, जिसमें किसानों की तरफ से 11 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की योजनाओं और अभियानों पर काम किया जा रहा है, ताकि न केवल प्रदेश के किसानों को नेचुरल फार्मिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, बल्कि लोगों को भी इसकी विशेषताओं और फायदों से अवगत कराया जा सके। इसी कड़ी में सरकार द्वारा सोनभद्र जनपद में प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर प्राकृतिक खेती के लिए एक मॉडल गाँव विकसित किए जाने का फैसला किया गया है। मॉडल गाँव में प्राकृतिक खेती के लिए कृषि विभाग की तरफ से 4 बिंदुओं पर काम होगा। अभी पूरे जिले में 50 गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन गांवों में किसानों को प्राकृतिक खेती करने के साथ साथ श्री अन्न की खेती करने को भी बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक किया जाएगा। इन गांवों में खासतौर पर 4 मुख्य बिंदुओं पर काम किया जा रहा है, जिनमें नॉलेज एम्पावरमेंट, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट सपोर्ट, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन शामिल है। तो दोस्तों, आज के कृषि बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए कृषि जागरण। नमस्कार।